सभी हजरात अपना कीमती वक्त छोड़ के आए, लिहाजा मेरी जिम्मेदारी यह है कि आपके इस कीमती वक्तों में स्वागत लगाऊं। आज इस्लाम के ऊपर बहुत सारी तोहमतें हैं, बहुत सारे इल्जाम हैं और जिसका जो जी चाहता है वो इस्लाम की तरफ मंसूब कर देता है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि अपने कैरियर से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से वो इस्लाम की पाकीज़गी को पेश करे। हर मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि वो अच्छा अखलाक, अच्छा बर्ताव, ये जो इस्लामी अखलाक है वो पेश किया जाए। इस्लाम मिटाने के लिए नहीं आया था, इस्लाम समझाने के लिए आया था। इस्लाम जिहालत को दूर करने के लिए आया था। इस्लाम इंसान की तरक्की के लिए आया था। इस्लाम लोगों को गंदगी से दूर रखने के लिए आया था। इस्लाम तालीम को आम करने के लिए आया था। बड़ा अफसोस होता है जो वो रिपोर्टें सामने आती हैं जहाँ इस्लाम के नाम से बड़े बड़े कार्टून बना दिए जाते हैं, कई दहशतगर्दी और जितने भी बुरे काम हैं वो इस्लाम से जोड़ दिए जाते हैं। तो एक मुसलमान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपके सामने इस्लाम का फेस पेश करूं, इस्लाम का चेहरा। मेरे हिंदू मुस्लिम सारे भाई जितनी भी बिरादरें यहाँ पर हैं वो सुने, इस्लाम की शुरुआत हुई है मोहम्मद साहब से। हिस्ट्री में एक नाम है मोहम्मद साहब। जिसको हम नबी करीम कहते हैं, जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिसके नाम अजान में है। लेकिन मैं हिस्ट्री के एतबार से बात कर रहा हूँ, लिहाजा मोहम्मद साहब के नाम से मैं बात कर रहा हूँ। आपने मक्के में जहाँ बुराइयां आम थी, मक्के का नाम, मक्के से मुराद दुनिया का एक मशहूर जगह जैसे आज यूरोप, जहाँ के लोग इतने खराब थे कि कत्ल करना अपनी इज्जत समझते थे, जहाँ के लोग जिंदा बेटियों को गाड़ने के बाद फख्र महसूस करते थे, जहाँ के लोग खून बहाना अपनी बहादुरी समझते थे, वहां पर अल्लाह के इस नबी ने एक पैगाम दिया कि किसी को कत्ल ना किया जाए। जहां नौकर और गुलाम को इंसान नहीं समझा जाता था, आपने कहा बराबरी, रिजर्वेशन, बराबरी, सब लोग बराबर हैं, सब उसी के पैदा किए हैं। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, जो अपने जमाने का आतंकवाद था वो इस नबी के मुखालफत पे खड़ा हो गया और कहा कि नौकर और मालिक एक साथ नहीं हो सकते। आज सारी दुनिया में यही तो जंग है कि नौकर और मालिक बराबर क्यों नहीं हो सकते। पैगंबर ने नौकरों को भी साथ बिठाया, गुलामों को भी साथ बिठाया, गरीबों को भी साथ बिठाया, अमीरों को भी साथ बिठाया, यतीमों को भी साथ बिठाया। मेरे भाई, अगर आप इसे इस्लाम कहते हैं तो फिर इंसानियत किसे कहते हैं? इस्लाम ही का दूसरा नाम इंसानियत है और इंसानियत ही का दूसरा नाम इस्लाम है। आपने गरीबों को साथ बिठाया, यतीमों को साथ बिठाया, गरीब और मोहताज जो जमाने के परेशान हाल लोग थे उनको अपने साथ रखा और लोगों से कहा बुराई छोड़ो। एक छोटी सी बात जो छोटी से छोटी किताबों में लिखी वो मैं जरूर कहूंगा। दुनिया आपके खिलाफ हो गई और उसका एक नमूना यह है कि आपकी औलाद को करबला में ले जाके मार दिया गया। फकत मोहम्मद का कसूर यह था कि आपने कहा था अमीर गरीब बराबर, यतीम मिस्कीन बराबर, गुलाम आका बराबर। जिसने रिजर्वेशन का सबक दिया उस रिजर्वेशन के सबक की वजह से उसकी औलाद को मारा गया।
हुसैन की जिंदा मिसाल उस वक्त का समाज आपको कबूल नहीं करता था। एक बूढ़ी खातून जब भी आप उधर से गुजरते थे आपके ऊपर कूड़ा डालती थी, हमेशा कूड़ा डालती थी। एक दिन जब आप वहां से गुजरे उसकी गली से तो कूड़ा नहीं किसी ने आपके ऊपर फेंका। लोगों से पूछा कि वो औरत जो मेरे ऊपर कूड़ा डालती थी आज उसने कूड़ा क्यों नहीं डाला? कब वो औरत बीमार है। नबी करीम ने अपने असहाब से कहा हमें उसके घर ले चलो। उसके घर जैसे पहुंचे तो उस बूढ़ी औरत ने समझा कि आज मैं बीमार हूं, ये बदला लेने आए हैं। आप नजदीक पहुंचे, वो घबरा गई कि घबराओ नहीं, कि आप क्यों आए? कि मैं ये मालूम करने आया हूं कि तेरी तबीयत कैसी है। ये है इस्लाम की असली शक्ल। वो बूढ़ी खातून कहती है कि आप मेरी खैरियत पूछना है कि हाँ, का क्यों? का इंसानियत के नाते मैं मालूम करने आया हूँ तू बीमार है। ये है इस्लाम का फेस, ये है इस्लाम का चेहरा, ये है इस्लाम की हकीकत। और आप सभी मुसलमान जिनके जहन में भी वो बात नहीं पेश कर रहा हूँ, आप कुछ भी काम करें, इस्लाम कहता पहले दूसरों का हक अदा करें। बोलो, इस्लाम में ज़कात का कानून है कि नहीं? तो ज़कात पेट पालने के लिए नहीं, गरीबों को पालने के लिए। जो इस्लाम गरीबों को पालने के लिए आया था वो किसी को मिटाने के लिए बात नहीं करता है। आप लोगों के अगर जहन में एक बात हो तो अर्ज करूं, वो ये, आप लोग ईद मनाते हैं, जो मुस्लिम भाई नहीं है उनसे मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो मुसलमान है उनको सुने, ईद मनाते हैं। ईद में फितरा निकालते कि नहीं? फितरा ईद का अल्लाह ने, ईद बड़ी खुशी, अच्छे कपड़े पहने जाएंगे, इत्र लगाया जाएगा, गले मिला जाएगा। अल्लाह ने कहा खबरदार, इस ईद को ईद नहीं कहते, पहले कुछ हिस्सा गरीबों के नाम का रात को निकालो। ईद उस वक्त तक ईद नहीं मनाई जाती जब तक गरीबों के नाम का माल अलग नहीं किया जाता। हर मुसलमान रात को निकाल देता है, फिर वो गरीबों को पहुंचाया जाता। इस्लाम कहता है उस ईद को ईद नहीं कहते जिसमें किसी गरीब का चूल्हा न जला हो। खुशी उसको कहते हैं जिसमें सब शरीक हो। अच्छाई उसको कहते हैं जिसका फायदा सबको पहुंचे। आपने ईद मनाई, दूसरों ने ईद नहीं मनाई, तो ये ईद नहीं है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो इस्लाम आपकी ईद से पहले कानून बनाया, जो आपकी नमाज से पहले कानून बनाया, जो बीमारी के लिए कानून बनाया, उस इस्लाम ने कभी ऐसा कानून बनाया ही नहीं होगा कि बम बनाओ और दूसरों के ऊपर गिराओ। चूंकि ये असली शक्ल इस्लाम की, वो सिर्फ इसलिए आया कि एक दूसरे की हिफाजत करो, एक दूसरे को बचाओ, एक दूसरे को अच्छाई का पैगाम दो, एक दूसरे की हिफाजत करो। आपको मालूम है कि नबी करीम खुद नहीं खाते थे, दूसरों को खिलाते थे।